पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस पर पथराव। बीजेपी ने ममता सरकार पर सुरक्षा में लापरवाही का लगाया आरोप। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर सीएम ममता बनर्जी को बंगाल का कलंक बताया। लिखा, वो एक बार फिर रामनवमी की शोभा यात्रा की सुरक्षा करने में नाकाम रही। अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो। पुलिस वाले लोगों को वीडियो बनाने से रोकते नजर आए। लिखा, ये वीडियो इसलिए है कि ममता इस हमले के लिए हिंदुओं को दोषी न ठहराएं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, रामनवमी के शांतिपूर्ण जुलूस की अनुमति थी, लेकिन मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला किया। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए लिखा, राम भक्तों पर दागे गए आंसू गैस के गोले ताकि जुलूस अचानक खत्म हो जाए। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में मस्जिद के पास रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ। एक इमारत की छत से ईंट और पत्थर बरसाए गए। मुर्शिदाबाद में जुलूस पर पथराव के साथ बम फोड़ने की आवाज भी सुनी गई। बम धमाकों की वजह से आग लगी। पत्थरबाजी के बाद हरकत में पुलिस आई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने छत से पत्थरबाजी कर रहे उपद्रवियों पर भी टीयर गैस के गोले दागे। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, यूसीसी की जरूरत महसूस कर रहा पूरा देश, विपक्ष विरोध छोड़कर साथ आए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी एनडीए उम्मीदवारों को लिखी चिट्ठी। पहले चरण के प्रत्याशियों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने उम्मीदवारों को लिखा, 2024 का चुनाव नहीं है साधारण, राष्ट्र निर्माण करने वाला है 24 का इलेक्शन। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहले फेज की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। कुल 529 पोलिंग पार्टियां भेजी गईं। कल उधमपुर सीट के लिए डाले जाएंगे वोट। मतदान से पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। कल होगी वोटिंग। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला किया। कहा, लोग रंग बदलते हैं, हमने तो परिवार बदलते पहली बार देखा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बताया सनातन विरोधी। कहा, 26 अप्रैल को जब अमेठी आएंगे तो धर्म और जाति में बांटने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद के बेगम बाजार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा ने देर शाम निकाली रामनवमी की यात्रा। भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। राजा सिंह ने रैली में असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा, ओवैसी संसद में कहते हैं बाबरी मस्जिद है और रहेगी, लेकिन अभी तो 40,000 मंदिर और बनाने हैं। राजा सिंह ने कहा, ओवैसी भाई डरे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आने वाली है और ओवैसी भाइयों को भगाना ही मेरा लक्ष्य है। आरजेडी पर बरसे डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। आरजेडी मतलब गुंडों की पार्टी, पर स्पष्ट रहिए, आरजेडी की गुंडागर्दी को हम भी ठंडा करेंगे। सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, उनकी तरफ से भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है, ये उनकी हार की बौखलाहट। पुणे में सुनेत्रा पवार ने दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में की पूजा। पति और डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ लिया गणपति का आशीर्वाद। पूजा के बाद बोली सुनेत्रा पवार, आज का दिन मेरे लिए बेहद बड़ा। नामांकन से पहले हमने भगवान की पूजा कर आशीर्वाद लिया। गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक टूरिस्ट वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा, मैं एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान के कितने बयानों का जवाब दूं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने फिर की टारगेट किलिंग। बिजबेहरा इलाके में गैर कश्मीरी मजदूर राजू शाह को मारी गोली। स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी करीब से मजदूर को मारी गई गोली। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर ने राजू शाह को मृत घोषित किया। आतंकियों ने राजू शाह को गले और पेट में मारी 2 गोलियां। बिहार का रहने वाला राजू शाह जबलीपोरा गांव में करता था मजदूरी। सुरक्षा बलों ने पूरे बिजबेहरा इलाके में की घेराबंदी। आतंकियों की तलाश में जारी है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में सड़कों पर स्टंट कर रहे बाइकर्स पर पुलिस का शिकंजा। 28 बाइकर्स को गिरफ्तार किया। केस दर्ज कर पुलिस ने सभी बाइक जब्त की। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने रील बनाने के लिए खतरनाक तरीके से बाइक चलाने का खुलासा किया। चित्रकूट में रामनवमी के मौके पर जलाए गए 11 लाख दीपक। जगत गुरु रामभद्राचार्य भी रहे मौजूद। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर किया बड़ा हवाई हमला। कम से कम 13 लोग जख्मी। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली सेना का दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर हमला जारी। मुवासी रेफ्यूजी कैंप के पास धुएं का गुबार नजर आया। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में बुलडोजर से एक्शन। बानी नईम शहर में 2 मकानों को जमींदोज किया। इजरायली सेना ने 2 फिलिस्तीनी कैदियों के मकान पर बुलडोजर चलाया। टेल अवीव में हुए एक हमले में आरोपी हैं दोनों कैदी। गाजा में जारी इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद बढ़कर 33,899 तक पहुंची, जबकि 96,664
से ज्यादा जख्मी। यूएन के एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 10,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत जबकि 19,000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हुए। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में पिछले 24 घंटे में 56 फिलिस्तीनियों की मौत जबकि 89 से ज्यादा लोग घायल। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की कुर्सी खतरे में। भ्रष्टाचार की एक रिपोर्ट लीक होने पर विपक्ष ने महाभियोग लाने की मांग की। पूर्वी रूस के कुरगान में बाढ़ का कहर बरकरार। राहत कर्मियों ने अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से बाहर निकाला। कुरगान के प्रशासन के मुताबिक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। 600 से ज्यादा रिहायशी मकान, करीब 2,500 गार्डन हाउस और 9 रोड पानी में डूबे। दुबई में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी टक्कर। मुल्लापुर स्टेडियम में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना। स्लो ओवर रेट के चलते बीसीसीआई ने लिया एक्शन। T20 वर्ल्ड कप में रोहित के साथ ओपनिंग कर सकते हैं विराट कोहली। बीसीसीआई मीटिंग में हुई चर्चा। T20 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं सुनील नारायण। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शतक लगाने के बाद संन्यास से वापसी के दिए संकेत। पहलवान साक्षी मलिक 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में शामिल। टाइम्स मैगजीन में जगह दी गई।